हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 का घटना चक्र। तो इसको एकदम आराम से जो है पीसीएसजे के दृष्टिकोण से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई यानी लागू हुई। कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। यह बात ध्यान देने वाली है कि आईपीसी 1860 की है। सन क्या है? 1860। 2 वर्ष बाद 1862 में 1 जनवरी को यह लागू हुई। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो कब अधिनियमित किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को। अधिनियमित किस डेट को माना जाता है? जिस डेट को राष्ट्रपति अधिनियम पर हस्ताक्षर कर देता है वही डेट अधिनियम की डेट हो जाती है। लेकिन गौरतलब है, ध्यान देने वाली बात है कि 1860 में राष्ट्रपति था नहीं। उस समय क्या था? गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल ने अपना साइन या सिग्नेचर या अनुमति कब दी? 6 अक्टूबर 1860 को। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भैया क्या है कि भारतीय दंड संहिता कब अधिनियमित किया गया? 1860 6 अक्टूबर को। ठीक, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक, तीसरा प्रश्न कह रहा है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है। यह कब प्रवृत्त हुआ? ठीक है, तो 2018 वाला जो है यह प्रवृत्त हुआ था। कब प्रवृत्त हुआ? यह प्रवृत्त हुआ 21 अप्रैल 2018 से, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथे महीने में। ठीक है, चौथा महीना 2018 21 तारीख था। ठीक है, इसको याद कर लेना क्योंकि देखिए 2018 में 2 बार पूछ चुका है। यूपी में पूछा है जो है, एक जो है जुडिशरी वैकेंसी में, एक एपीओ की वैकेंसी में पूछा है। देखिए यह, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हु इज एसोसिएटेड विथ ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो एसोसिएट कौन था? एसोसिएटेड था। कौन एसोसिएटेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी से? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है कह रहा है हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पैनल कोड। कहने का मतलब पहला ड्राफ्टिंग कौन प्रिपेयर्ड किया था, तैयार किया था? तो इसका भी आंसर है मैकाले यानी लॉर्ड मैकाले। फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा मतलब लॉर्ड मैकाले संबंधित ये तीसरा प्रश्न हो गया। वैसे तो नंबर क्या है? 6ठा नंबर है। ठीक, तो आते हैं इस पर। यह क्या कह रहा है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था? जैसा कि आप जानते भी हैं, कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यानी लॉर्ड मैकाले से 3 प्रश्न हो गए। ठीक, तो हम अगर एक लाइन में याद कर लें कि भारतीय दंड संहिता जो है 1860 बनी कब? 2 साल बाद। कब? 1 जनवरी, यानी साल के पहले दिन, साल के पहला महीना पहला दिन, यानी 1 जनवरी 1862 को बना। और जो है इस पर जो है गवर्नर ने सिग्नेचर अक्टूबर में किया, 6 अक्टूबर में किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 10वें महीने में किया। पहले महीना पहली तारीख को बन गया 1 जनवरी 1862 में, लेकिन उस पर सिग्नेचर जो है कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, 60 में किया गया था लेकिन 6 अक्टूबर को किया गया 10वें महीने में। और 2018 में जो संशोधन हुआ था वह जो 21 अप्रैल है। 3 डेट याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब मिला के 4-5 बार पूछ दिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी या जब भी कोई ड्राफ्टिंग कमेटी से किसी का नाम पूछे, लॉर्ड मैकाले बस याद रखे रहिए, यही अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आते हैं 7वें पर। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? देखिए, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया? प्रथम विधि आयोग द्वारा। ठीक, वही प्रश्न है। फिर अगले पाते हैं,
अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल किसके द्वारा क्षम्य है? अगर वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा? केनी ने कहा। केनी क्या कहे? अपराध ऐसा दोष है, जो अपराध होता है ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति यानी अपराध के एवज में आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यानी कोई आम जनता, आम पब्लिक, आम व्यक्ति उसको क्षमा नहीं कर सकता। यदि अगर कोई क्षमा कर सकता है तो कौन कर सकता है? सम्राट कर सकता है। इस बात को किसने कहा? केनी। केनी कह रहे हैं कि भैया अपराध जो है ऐसी अनुशस्ति है, अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? दंड होता है। अपराध आप करोगे, दंडित किए जाओगे, और कोई सामान्य व्यक्ति सोचो आपको क्षमा दे दे, कोई नहीं दे सकता। इवन की समानता जो है, जिसके खिलाफ अपराध किए वो भी क्षमा नहीं दे सकता। एक हिसाब से कहने का मतलब, अगर क्षमा दे सकता है कौन? सम्राट। ठीक, तो इस पे हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या कितना हो गया? 10। अब प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। 10 क्या कह रहा है? तो 10 पे आते हैं। 10 देखिए क्या कहता है। 10 कह रहा है, एकदम आसान सी बातें कह रहा है। देखिए, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों होता है। अपराध एक ऐसा कृत्य है, यानी अपराध एक ऐसा कार्य है, ऐसा काम है जो विधि द्वारा निषिद्ध, यानी जिसको क्या किया है? विधि ने उसको निषिद्ध कर रखा है। जैसे आईपीसी के द्वारा क्या कर दिया है कि आपको चोरी करने के लिए मना कर दिया, हत्या करने के लिए मना कर दिया, लूट करने के लिए मना कर दिया। यानी अपराध ऐसा काम हो जेका जौन बा विधि मना कर दी है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल है। देखिए, जब आप चोरी करोगे, डकैती डालोगे, हत्या करोगे, ये क्या है? समाज की जो नैतिकता है, जो समाज सोचता है, उसकी जो नैतिकता है उसके आप क्या हो? खिलाफ हो। ठीक है, दोनों बातें आ गई। ये कौन कह रहा है? स्टीफन कह रहे हैं। कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, थोड़ा सा भी क्या आएगा कि शुरुआत में जो है विचारक आएंगे, उसके बाद जो है और आसान आने लगेगा। ये भी आसान है, थोड़ा समझने की बात है बस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है। किसी कार्य को निषिद्ध करने यानी किसी कार्य को मना करने, जैसे चोरी, लूट, डकैती, ये सब क्या है? मना है। या समादेशित करने, समादेशित करने माने जैसे मान लीजिए जैसे दुर्विवाह करना क्या है? मना किया गया, उसको समादेशित किया गया। कैसे समादेशित किया? अगर आप हिंदू हो तो नहीं कर सकते हो, मुस्लिम हो तो आप जो है 4 तक कर सकते हो। ठीक है, तो एक हिसाब से इसको समादेशित किया गया है, मतलब उसको भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, थोड़ा कुछ तरीके से आदेशित किया गया। यानी किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि, लोक विधि यानी जो आम जनता के लिए, आम जो सरकार बनाती है वो विधि क्या हो जाती है? लोक विधि हो जाती है। क्यों लोक विधि हो जाती है? क्योंकि वह सरकार जो है लोक की, पब्लिक की प्रतिनिधित्व करती है। के उल्लंघन में किया गया कार्य क्या है? अपराध है। यह कथन किसने कहा? ब्लैक स्टोन ने कहा। ठीक है, हमने 3 लोगों को पढ़ा। एक सबसे पहले केनी को पढ़े थे, इसके बाद हमने स्टीफन को पढ़ा, अब ब्लैक स्टोन को पढ़ लिए। और चौथा आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, मतलब 12वां क्या कह रहा है? प्राचीन समाज में क्या है? प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है, बल्कि यह दोष विधि है। प्राचीन समाज में क्या है कि समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं, बल्कि यह दोष विधि है। पहली बात तो यह ध्यान दीजिए, प्राचीन समाज की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? जब आईपीसी नहीं लागू हुआ था तब की बात कर रहे हैं। यानी जब हमारी विधि जो है विकासशील अवस्था में थी, उस समय की यह बात कर रहे हैं। ठीक है, जब विकासशील अवस्था में थी, जब विकासशील अवस्था में थी तो स्थिति यह थी, तब बहुत ज़्यादा अंतर विधियों में नहीं थी। बस इतना ही पता था कि अगला व्यक्ति क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। जैसे आप जब ला नहीं कर रहे थे, जब आईपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़े थे, तो आपको सब सीधी बातें जो है, कोई आपसे कांटेक्ट भंग कर लिया, कांटेक्ट करके तोड़ दिया, तब भी आपको गलत लगता था। या कोई जो है आपकी ज़मीन को कब्जा कर लेता था, तब भी आपको गलत लगता था। अगर कोई लड़ाई पीट झगड़ा कर लेता तो वो भी आपको गलत लगता था। तब आप यही समझते थे। लेकिन जब आप आके ला पढ़े, तब आपको समझ में आया, अच्छा इस टाइप के जो कार्य हैं इसके लिए क्या है?
अपराध है, इसके लिए दंड की व्यवस्था है। जैसे हत्या, चोरी, लूट, डकैती, ये सब क्या है, इसके लिए दंड की व्यवस्था है। ये भी गलत काम है, ठीक है। इस गलत काम के लिए क्या है, दंड की व्यवस्था है। लेकिन कुछ गलत काम क्या है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट भंग कर दिए, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी आप गलत तरीके से बेच दिए, ठीक है, सिविल वाला कोई भी एक्ट करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं है नॉर्मली। तो आप क्या समझे कि प्राचीन समाज में क्या था, दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि था। तो उस समय क्या था, अपराध विधि अलग से नहीं था। उस समय क्या होता था, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट भंग किए, कुछ जो है किसी का जमीन कब्जा कर लिए, हो सकता है उसके लिए आपको सजा मिल सकती थी। इवन कि यह भी हो सकता था कि आप क्या किए, कोई क्रिमिनल अपराध किए, जैसे चोरी, हत्या, लूट, डकैती कुछ किए, उसके लिए हो सकता है आपको सजा न मिलकर कुछ प्रतिक्रिया दिला दिया जाए, या किसी की संपत्ति आप चोरी किए हो उसकी संपत्ति सिर्फ वापस करके आपको हर्जाना लगाया जाए, बिना हर्जाना लगाए छोड़ दिया जाए। यानी सिविल प्रकृति के जैसा उसका ट्रीटमेंट हो जाता था क्रिमिनल का, या क्रिमिनल का ट्रीटमेंट सिविल जैसे हो जाता था। लेकिन आज क्या है कि आप जब सिविल है तो सिविल जैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर क्रिमिनल है तो उसका क्रिमिनल जैसे ट्रीटमेंट होगा। अर्थात आप कोई क्रिमिनल अपराध करते हैं उसके लिए सजा होगा, सिविल वाला करते हैं तो उसको समानता रेमडी वेमडी नहीं दिलाया जाता, यथास्थिति जो जैसी स्थिति में था उसको लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये है, तो ये क्या कह रहा है, प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं था बल्कि यह दोष विधि था। यानी पहले यह दोष था, यानी सब कुछ गलत थी, बस इतना ही था, इसके लिए दंड की प्रॉपर व्यवस्था हो जरूरी नहीं है था, ऐसा नहीं था। हेनरी मैन इसकी बात को कह रहे हैं, यानी हेनरी मैन हेरा गए, यानी पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। हेनरी मैन हेराए हुए हैं, पीछे वाली ही बात कर रहे हैं, ठीक। आते हैं हम 13 नंबर पर। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है या कथन है। देखिए ये कौन है, ये है भैया ऑस्टिन। ऑस्टिन कब आए हैं, अभी हाल ही में आए हैं, 19वीं 20वीं शताब्दी वाले आदमी हैं। जब हाल में आए हैं तो ये जो है मॉडर्न बातें करेंगे। मॉडर्न बात क्या है, देखिए आज भी क्या होता है कि आप जब कोई अपराध करते हो तो या कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस अपराध की पैरवी शासन द्वारा की जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। खेत बाड़ी वाला मैटर होता है आप स्वयं से मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन हत्या हो गई, चोरी, लूट, डकैती, कुछ इस टाइप बातें हो गई तो कौन आ जाता है, शासन आ जाता है। शासन किसके माध्यम से आता है, पुलिस के माध्यम से आता है। उसके बाद क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील उसकी तरफ से मुकदमा लड़ता है, सरकार उससे लड़वाता है। यानी कौन काम कर रहा है, इस पर शासन कर रहा है, आपकी पैरवी कौन कर रहा है, शासन कर रहा है। आप यह भी देखेंगे स्टेट बनाम फला, स्टेट बनाम सुरेश, स्टेट बनाम महेश, यानी एक तरफ स्टेट हो जाता है पार्टी, दूसरी तरफ अपराध करने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो वही कह रहा है, एक अपकार यानी ऐसा गलत कार जिसकी पैरवी, जिसमें क्या करता है, पैरवी शासन करे, यानी राज्य सरकार करे या सरकार करे, या उसके अधीनस्थ व्यक्ति। अधीनस्थ व्यक्ति कौन हो गए, पुलिस हो गए, या फिर कौन हो गया, दरोगा साहब हो गए, या फिर कौन हो गया, वकील साहब हो गए, सरकारी वकील साहब हो गए, ठीक है, व्यक्ति द्वारा की जाती तो अपराध है। यह कथन किसका है, यह कथन ऑस्टिन का है, ठीक। 13 हो गया। अब आते हैं अगले पर। अगला क्या है, अगला है, अब अगले पर आते हैं। अगला 15 नंबर है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत है। कोई जरूरी नहीं अपराध जो हो वो अनैतिक ही हो, नैतिक कार्य के लिए भी अपराध हो सकता है, ठीक है। अपराध एक अवैधानिक कृत है, यानी अपराध क्या होता है, जो आप विधि के खिलाफ करते हो वही हो जाता है, ठीक है। अगर पहला वाला देखा जाए, अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत है, जैसे कोई बच्चा डूब रहा है उसको आप बचाते नहीं तो इसके लिए क्या है, आपको सजा नहीं है। यानी अपराध अनिवार्यता यानी जरूरी हो कि अपराध जो है अनैतिक कृत हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपराध एक अवैधानिक कृत है, यानी जिसको विधि बना के व्यवस्था कर दी गई है, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, अगर इसको आप करते हो तो ये क्या है, अवैधानिक कृत हो गया। तो अपराध क्या होता है, अवैधानिक कृत होता है। इस पर आते हैं, अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत हो। ये जरूरी नहीं है कि समाज विरोधी ही हो, हालांकि ओवरऑल रहता है समाज विरोधी, इसी वजह से बनाया जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी उसके लिए उसको जो अपराध घोषित नहीं किया है वो बहुत समाज विरोधी हो, ठीक है। अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत है, ये तो आप सीधे देख रहे हैं। आते हैं अगले पर। अगला क्या कह रहा है, आशयकार का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत यह कथन है। देखिए बहुत ही आसान है, मॉडर्न व्यक्ति हैं ऑस्टिन, यही बात बता रहे हैं। आशयकार का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत, इसको अगर डिटेलिंग समझना है थोड़ी सी बात समझते हैं। जैसे आशय क्या होता है, आशय जब हम कोई कार्य को करना चाहते हैं, कुछ चाहत होती है, जैसे आप जज बनना चाहते हैं, आपको जज बनना है, ये आपका आशय हो गया, ठीक है। लेकिन क्यों जज बनना चाहते हैं, उसकी कुछ न कुछ वजह होगी, उसमें पैसा है,
रुतबा है, ठीक है, पैसा है, रुतबा है, मान है, सम्मान है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब वजह से आप जज बनना चाहते हैं। अगर उससे हम पैसा हटा दें, रुतबा हटा दें, ठीक है, जो सब चीज़ें हैं, क्या आप जज बनना चाहेंगे? सम्मान हटा दें तो नहीं बनना चाहेंगे, ठीक है। तो वजह होती है, बन हेतु माने वजह होती है, आशय माने आपका वो लक्ष्य होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बुढ़िया थी, वो मर गई, उसका कोई आसपास जो है सगा संबंधी नहीं था। पुलिस परेशान की, यार इसको मारा कौन, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था, खोज डाल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर दिमाग लगाया, सोचा यार इसको कोई मारेगा क्यों, क्यों मारेगा, कोई तो वजह होगा, कोई तो वजह होगा जो मारा होगा। बिना वजह का कोई कार्य तो कोई भी नहीं करता, हम आप भी नहीं करते। कुछ न कुछ तो वजह जरूर होती है कोई न कोई कार्य करने की। तो जो मारा होगा उसको कुछ तो वजह रही होगी, और वजह कौन बन सकता है यह देखने के लिए क्या किया, वह खोजना शुरू किया। ना तो रिश्तेदार कोई आसपास नहीं मिला, जो दूर का रिश्तेदार था। पता चला कि इस बुढ़िया को मरने पर यह रिश्तेदार को संपत्ति उसको चली जाती। यही यानी उसको कुछ न कुछ हेतु था, वजह था, कारण था। अब वह कारण बन रहा, को संपत्ति की चाहत रखता होगा, संपत्ति जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो वह ऐसी इच्छा रखेगा, उसके अंदर यह हेतु होगा, यह मोटिव होगा, या चाहत होगा। क्या मोटिव, चाहत या हेतु होगा कि बुढ़िया जल्दी से मरे। तो जब ऐसी चाहत रखता है तो मार भी सकता है। तो यहाँ पर संभावना बनी, तो उसके खिलाफ क्या हो गया, हेतु, यह एक साक्ष्य हो गया, ठीक है। और उसका कार्य का लक्ष्य क्या था, संपत्ति का पाना क्या हो गया, उसके कार्य का लक्ष्य था, ठीक है। उसके कार्य का लक्ष्य क्या था, संपत्ति के पाना। हेतु क्या था उसका, ये ट्रेन जा रही, अर्थात हमने पाया कि आशय क्या होता है, कार्य का लक्ष्य होता है, हेतु जिसका क्या होता है, स्रोत होता है। इसमें पर यहाँ पर जो है आशय क्या था, उस आदमी का आशय था संपत्ति पाना। हेतु क्या, वजह बुढ़िया मरना जो है उसका हेतु क्या था, कारण बना बुढ़िया, क्योंकि आड़ में आ रही थी उसकी संपत्ति पाने में, इस वजह से उसको मारा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो किससे संबंधित है, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन और विस्तार से। देखिए यहाँ पर बात यह देखने वाली, उल्लेखनीय है, समाचीन है, उचित है, बताना जो है अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है कि संहिता का नाम, देखिए कोई भी संहिता होगा, नॉर्मली जितना आपको प्री में पूछने वाला है सब में क्या है, संहिता का नाम सेक्शन एक ही में है, ठीक है। इससे आप क्या किए, जितने भी एक्ट हैं सबके नाम जान गए। संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन और विस्तार की बात सब में सेक्शन एक ही में कहा गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले पर। अगला क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु क्या होनी चाहिए, कोई भी आयु हो, नर नारी किसी भी उम्र का द्योतक है, यह जो है लिखा गया है स्त्री शब्द के अंतर्गत, ठीक है। यह सेक्शन जो है 10 में बताया गया है। पुरुष शब्द जहाँ लिखा गया है कोई भी उम्र का हो, और स्त्री शब्द में कोई भी उम्र की स्त्री हो, यह बात बताई गई है। अब आते हैं हम अगले पर। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। अपराध के आवश्यक तत्व, ठीक, हमको जानना है अपराध के आवश्यक तत्व। इस पर इसको समझने से पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व हैं क्या। पूर्ण रूप से हमको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ये प्री मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में काफ़ी बार पूछा गया है अपराध के आवश्यक तत्व, कई क्वेश्चन बनते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। अभी अपराध के आवश्यक तत्व समझते हैं। जैसे पहले हम समझते हैं कि भाई चाय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, चाय कैसे बनेगा, ठीक है। तो चाय में क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं। तो भैया अगर हमको चाय बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, आग चाहिए। आग चाहिए यानी एक आवश्यक एलिमेंट हो गया, बिना आग के हम चाय नहीं बना सकते, ठीक है। उसके अलावा कोई न कोई पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए, ठीक है, उसी में हम चाय बनाएंगे, ठीक है। तो एक आवश्यक एलिमेंट हो गया, पहला नंबर आग चाहिए, दूसरा नंबर पात्र चाहिए, तीसरा नंबर चायपत्ती हो गई, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, ठीक, ये आवश्यक तत्व हो गए, ठीक है। आग के साथ हमको उसको जलाने के लिए क्या चाहिए, माचिस चाहिए कुछ, बिना माचिस के हम कैसे जलाएंगे नॉर्मली, ठीक है। तो मोटी मोटा 3-4 बातें आवश्यक हो गई। और चाय बनाने की बात हुई, हो सकता है भाई दूध का ही बनाए, हो सकता है सिर्फ पानी का बनाए, या दूध पानी दोनों मिलाए, लेकिन ये आवश्यक एलिमेंट में नहीं आया, क्योंकि दूध का भी बना सकते हैं, पानी का भी बना सकते हैं, दूध पानी दोनों का मिला सकते हैं। लेकिन आवश्यक एलिमेंट में क्या हो गया, चायपत्ती तो होना ही चाहिए, ठीक है, चीनी ना होगी तब भी चलेगा। तो आवश्यक एलिमेंट में हो गया क्या क्या हो गया, आग हो गया,
और बर्तन हो गया और चाय पत्ती हो गई। तो बिना इसके चाय नहीं बन सकता, 3 चीज़ें अगर नहीं हैं। ऐसे ही कोई अपराध तभी हो सकता है जब उसमें ये आवश्यक एलिमेंट हो। आवश्यक एलिमेंट क्या है? पहला नंबर मानव होना चाहिए, बिना मानव का कोई अपराध नहीं होगा। यानी सियार जो हो गए यानी शेर हो गए, बाघ हो गए, जानवर जीव जंतु जो भी हो गए, यह जो है क्या करेंगे, इनके लिए अपराध आईपीसी नहीं बताती है, ठीक है, वो अपराध नहीं करते हैं। जब भी अपराध करेगा उसके लिए क्या, पहला नंबर आदमी मानव होना चाहिए, नर हो या नारी, मानव हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, वह मानव क्या करे, मानव के मन में क्या होनी चाहिए, दुराशय होना चाहिए। कोई भी कार्य मानव करेगा तो दुराशय से करे, न कि बिना आशय से करे। जैसे ट्रक वाला जब दबा देता है वो बच कैसे जाता है, क्योंकि उसका दुराशय नहीं होता है, उसका इरादा नहीं होता है, वैसे वो दुर्घटना हो जाती है, इस वजह से ट्रक वाला बच जाता है, क्योंकि वहाँ दुराशय नहीं होता। अपराध कब होगा, मानव हो, दुराशय हो, दुराशय का अलावा क्या, कुछ न कुछ अपराधिक कृत्य करे, ठीक है। जैसे देखिए हम मानव हैं और हमारे मन में दुराशय जो है लाजिम है, हर एक आदमी जितने मानव हैं सबके मन में किसी न किसी के प्रति गलत आशय रखा हुआ, दुराशय रखा हुआ। दुर माने होता है गलत, जैसे हम दुर कहते हैं, दुर रे, जैसे कुत्ते को क्या कहते हैं, दुर रे, यानी हे दृष्टि से देखते हैं उसको, या दुर्भाव, दुर्व्यवहार, दुर माने गलत व्यवहार, ठीक है। तो ऐसे है दुर आशय यानी गलत आशय। तो गलत आशय आप हम हर एक आदमी रखा हुआ है दुराशय किसी न किसी के प्रति, और वह मानव है। तो मानव होना और दुराशय रखना आम बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानव हो, दुराशय हो, प्लस क्या होना चाहिए, वह कोई कृत्य करे, उस दुराशय के अनुसरण में कोई कार्य करे, ठीक है, कोई कार्य करे और कार्य करे उसके बाद परिणाम निकले। जैसे हम जो है अपने पड़ोसी से अगर कोई दुराशय रखे हुए हैं, गलत आशय रखे हुए हैं, कोई मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोई कार्य कर दिए, उसको मार दिए, ठीक है, मारना चाहे और मारे, परिणाम क्या हुआ, मर गया, तो मर गया, तो यहाँ पर पूरा अपराध हो गया। हम मानव थे, हमारे मन में दुराशय था, और क्या था, दुराशय था, हमने कार्य किया, उसको जो है गोली चलाई और वह मर गया, पूर्ण हो गया। लेकिन हो सकता है कि हम जो है कुछ ऐसा एक्ट करें, हम मानव हैं, उसके मन में दुराशय न रखे हों। जैसे मान लीजिए हमारा भाई है या कोई बहुत हित संबंधी है, लेकिन क्या था, हम जो है क्या कर रहे थे, जा ही रहे थे, तब तक गिर गए उसके ऊपर, उसको चोट लग गई, वो बैठा हुआ था, हम बच के उसके ऊपर गिर गए। हम भी मानव थे, उसके प्रति हमारे मन में दुराशय नहीं था, लेकिन उसके ऊपर गिर गए जिससे उसको चोट लग गई काफ़ी, ठीक है, तो यहाँ पर दुराशय नहीं हुआ। तो यानी कहने का मतलब यही है कि मानव होना चाहिए, मानव के मन में दुराशय हो, उसके अलावा वो कोई अपराधिक कृत्य करे और उसका कुछ परिणाम निकले, तो अपराध तभी होगा। तो यही सब चीज़ें आवश्यक हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध के आवश्यक तत्व मानव हो, ठीक है, यहाँ तक दुराशय हो, यह भी सही है, अपराधिक कृत्य यह भी सही है, लेकिन हेतु हो जरूरी नहीं है, ठीक है, हेतु जरूरी नहीं है, परिणाम भले होना चाहिए, ठीक। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं अपराध में कौन सी 2 आवश्यक तत्व हैं। तो क्या होना चाहिए, आवश्यक तत्व, ये देखिए इसको हटा दिया गया, इसको पढ़ना नहीं है। आते हैं, यदि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत का सही ढंग से दर्शाता है। मेंजिरिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है, जिसे बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, ठीक है। भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मेंजिरिया है। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस मेंजिरिया का होना आवश्यक है। यही सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त बात बता रहा है। अब आते हैं अगले पर, इसमें जो है याद करना है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। अगले पाते हैं, आपराधिक विधि के विषय में निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा कि यह सूत्र एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालय ने ही नहीं स्वीकार किया है, बल्कि अपित हमारे स्वयं के न्यायालय ने भी मान्य किया है। अपराध में 2 आवश्यक तत्व हैं, प्रथम शारीरिक तत्व, दूसरी मानसिक तत्व, ठीक है। ये आरसी निगम जो है इन्हीं के बुक में यह कहा गया है, ठीक। ये याद करने वाली बातें हैं, फैक्ट है। अब आते हैं 24 पर, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया जैसी युक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए वजह यह है कि देखिए जितने भी हैं हमारे यहाँ जो है, जितने भी अपराध हैं उसमें जो है अपराध के लिए जो भी कुछ न कुछ शब्द डाल दिए हैं। चोरी में बेईमानी डाल दिया गया और हत्या में आशय ज्ञान डाल दिया गया, वहाँ पर आशय के लिए कुछ न कुछ शब्द डाल दिए गए हैं, जो है वो डाल दिया गया। हमारे यहाँ जो है पूर्ण रूप से लिखित है, जो विधि है आईपीसी है
उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पर दुराशय है, कहाँ पर नहीं। पूर्ण रूप से किसी न किसी शब्द से आशय, ज्ञान, सद्भाव, सदिच्छा, सद्भाव, ये सब शब्द कुछ न कुछ डाल के बता दिया गया है। तो हमारे यहाँ क्या है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो है कौन सी बातें कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिड रियम निसिमेंसिट रिया यानी दुराशय, मोटी मोटा मेंजीरिया, इसको बताने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। ये सब ने कहा, जेडी मेहने, क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया ने, यस गैर पिनल लॉ ऑफ इंडिया ने, रतन लाल, धीरज लाल ऑफ क्राइम्स, उपर्युक्त सभी ने कहा। ठीक है, आते हैं 25 नंबर पर। मेंजीरिया से तात्पर्य, मेंजीरिया उसी कहते हैं, वही दुराशय कह लीजिए या आपराधिक आशय कह लीजिए, आपराधिक मना स्थिति कह लीजिए या मेंजीरिया कह लीजिए, सब बात एक ही है, यही है दुराशय। ठीक है, तो इसका क्या है, दुराशय। 25 नंबर दुराशय। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 25 तक।